Hi to all my beautiful Aquarius, welcome back to your reading and welcome back to your channel. सो आज की रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए देखने वाली हूँ कि जनवरी की प्रेडिक्शंस क्या होने वाली, कैसा रहने वाला है जनवरी आप लोगों के लिए। ऑल ओवर प्रेडिक्शन होगी, हर एक स्फीयर को मैं चेक करूँगी कि क्या बदलाव आएगा आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में, आपकी हेल्थ में, ऑल ओवर। ठीक है, तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। कुंभ राशि जिनका भी ज़ोडिएक साइन है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टा पे या फिर जीमेल पे। सो या एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। सिट बैक एंड एंजॉय योर रीडिंग। लेट्स सी कि क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए, डिवाइन क्या मैसेज आप लोगों को देना चाहते हैं रिगार्डिंग जनवरी की प्रेडिक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले आपके मास्टर कार्ड्स क्या होने वाले हैं जनवरी के लिए। लेट्स सी आपके मास्टर कार्ड्स क्या होंगे जनवरी के लिए। लेट्स सी। सो लेट्स सी एक्वेरियस, पहला मास्टर कार्ड आप लोगों के लिए आया है द फ्रॉग, लव, द बी, वाओ, लास्ट वन इज डेथ। ओके, ये है आप लोगों के लिए बॉटम की एनर्जी, रिस्क। तो जनवरी का मंथ में आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव एनर्जीज में नज़र आ रहे हो। हर एक चीज़ को आप बहुत कैलकुलेटिव मेथड से करोगे कि कि इस चीज़ में क्या रिस्क हो सकता है, इस चीज़ में क्या कमियां है, इवैल्यूएट करना, एस्टिमेट करना, कैलकुलेट करना। तो ये एनर्जीज़ आप लोगों के लिए रहने वाली है जनवरी के मंथ में। सबसे पहला जो कार्ड है वो है फ्रॉग। नाउ ये फ्रॉग का कार्ड बता रहा है कि किसी भी तरीके का इमोशनल बैगेज है वो आप रिलीज़ करने वाले हो, बिकॉज यहाँ पे इस कार्ड में एग्जैक्ट वही मैसेज है। ऑल्सो मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ क्लीनिंग हाउस, अपने घर की रेनोवेशन, सफाई, स्पेशली जहाँ आप सोते हो या आपका ऑफिस प्लेस, डिक्लटर एनर्जीज वहाँ पे रिक्वायर्ड है। एनर्जीज वहाँ पे रिक्वायर्ड है कि वहाँ क्लीनिंग की ज़रूरत है, या जिस तरीके से आपका बेड रखा हुआ है, या जिस तरीके से आपकी ऑफिस की जो चीज़ें हैं वहाँ पे सफाई की ज़रूरत है। ठीक है, क्लीनिंग इज़ रिक्वायर्ड। तो यस, जनवरी के मंथ में अगर आप ऐसा करते हो तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ और पॉजिटिव वाइब को लेके यहाँ पे आने वाला है। एनर्जीज़ में बदलाव होगा, और कहीं भी आपका वर्क प्लेस हो, ऑफिस प्लेस हो, वहाँ पे एक नज़र कवच ज़रूर रखिएगा, ये आपके लिए अच्छा होने वाला है। तो यहाँ पे एक जंप है, क्योंकि फ्रॉग की एनर्जी से आप देख सकते हो ये कितना हाई एनर्जेटिक जंप लेता है। तो शिफ्ट है यहाँ पे आप लोगों के लिए। ये टाइम पीरियड होगा जहाँ आपको बहुत सारी चीज़ों को करके और आगे बढ़ना, बहुत सारी मतलब चीज़ों को रिलीज़ करना है और मूव ऑन की एनर्जीज है। ठीक है, ये किसी भी चीज़ से मूव ऑन हो सकता है, ये आपके रिलेशनशिप से हो सकता है, ये किसी का गिल्ट हो सकता है, या कोई काम में लॉस हो गया है, या पढ़ाई में फिर से आप इनिशिएट करना चाहते हो। तो पुराने इमोशंस को रिलीज़ करके नए इमोशंस के साथ आगे बढ़ना है। एंड ऑल्सो यहाँ पे ज़रूरत है आप लोगों के लिए क्लीनिंग की, डिक्लटर करने की। ठीक है, नाउ यहाँ पे आप बहुत सारा लव अट्रैक्ट कर रहे हो। जिस तरीके से आप अट्रैक्ट कर रहे हो कि आप मूव ऑन की एनर्जीज़ में जा रहे हो, उसी तरीके से यहाँ आप लोगों के लिए लव की भी एनर्जीज़ है। ठीक है, तो ये लव का कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है इन्फिनाइट लव एंड अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हो। यहाँ लव के लिए बहुत सारे स्टेप्स और सीढ़ियाँ हैं। इट मीन्स ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि लव में आप जिस भी पड़ाव पे हो वो पड़ाव ऊपर की तरफ जाता हुआ है। क्योंकि ये कार्ड अगर ये कार्ड यहाँ से सीढ़ियों को दिखाता है नीचे की तरफ, मतलब आप नीचे जा रहे हो, बट ये लव का कार्ड आपके ऊपर की तरफ शो हो रहा है। इट मीन्स लव एंड रिलेशनशिप में यहाँ पे आप थोड़ा आगे जा रहे हो, थोड़ा डीपर कनेक्शन हो रहा है। इवन अगर आप मैरिड हो, इवन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, सो यहाँ पे ये आप लोगों के लिए चांसेस है कि आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। एंड यहाँ पे आप लोगों के लिए इन्फिनिटी का भी सिंबल है। तो इन्फिनाइट लव एंड ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए रिलेशनशिप वाइज मुझे दिख रही है। नाउ मैं थोड़ा स्लो बोल रही हूँ बिकॉज रात के टाइम में आप लोगों के लिए शूट कर रही हूँ, तो यस थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है, बट मैं वॉल्यूम को एडिट करते वक्त थोड़ा इंक्रीज कर दूँगी। ओके, नाउ दिस इज़ द कार्ड लक, इंडस्ट्रियलनेस, स्वीट विक्ट्री। वाह, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना इस टाइम पीरियड में जनवरी में आप कर पाओगे। इवन किसी को अगर अपनी बातों से इन्फ्लुएंस करना है तो बहुत खुशी से, बहुत प्यार से, बहुत इमोशन से आप किसी को जीत रहे हो। यहाँ पे ये चीज़ है। यहाँ पे टाइम पीरियड है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने के मूड में दिख रहे हो, क्योंकि द बी की एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा दिखाती है कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती है। तो येस, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। एंड इसी की वजह से स्वीट विक्ट्री है, बिकॉज ऑफ योर लव
बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क, बिकॉज ऑफ योर लक यहाँ भी आपके साथ में है, ठीक है। आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका लक जनरेट हो रहा है, ठीक है। लक अट्रैक्ट कर रहे हो, आई थिंक जिस भी काम को आप जिस भी स्टेट में हो, ठीक है, मतलब जिस स्टेट, मतलब प्लेस वाइज नहीं, आपका जो स्टेट है, माइंड का जो स्टेट है, जिस भी स्टेट में हो आप माइंड वाइज, मेंटल, ठीक है, वो स्टेट यहाँ पे बदलाव लेके आ रहा है, यहाँ शिफ्ट लेके आ रहा है, क्योंकि जिस भी काम को आप कर रहे हो वो प्रॉस्पर हो रहा है, ओके। इन द मंथ ऑफ जनवरी आप लोगों के लिए ये चीज़ निकल के आ रही है। एंड ये जो ऑफकोर्स न्यू ईयर की वाइब तो है ही यहाँ पे, और ये न्यू ईयर इनफैक्ट 2025 के लिए मैं एक डेस्टिन रीडिंग करने वाली हूँ आप लोगों के लिए, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। बट यहाँ पे ये चीज़ है अभी के लिए आप लोगों के लिए, लक वाइज पे अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा आप लकी होने वाले हो जनवरी के मंथ में, स्पेशली अपने काम के वर्क में और रिलेशनशिप वाइज भी है, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड्स आप लोगों के लिए इन्फिनाइट अबंडेंस और लक को लेके आ रहे हैं, ठीक है। आप काम करने के मूड में दिख रहे हो। ऑफकोर्स यहाँ पे इमोशनल बैगेज का फर्स्ट मास्टर कार्ड में आया, और दूसरा मास्टर कार्ड जो लास्ट में आप लोगों के लिए आया है वो डेथ है। तो ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है, मैंने जैसे कि अभी कहा कि आप एनर्जीज़ को, इमोशनल बैगेजेस जो भी आपने कैरी किए हुए हैं वो इस दिसंबर में ही उसको ख़त्म होने वाली है। सो दिसंबर इज़ इक्वल टू डेथ ऑफ योर इमोशनल बैगेज, ठीक है। तो ये डेथ का कार्ड आप लोगों के लिए ये चीज़ बता रहा है कि नए फेज़ में नई चीज़ों से शुरू करने वाले हो, ओके। एंड नेचर वगैरह में रहना या नेचर से कनेक्ट करना, वाटर की एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करना, ये आपके लिए काफ़ी अच्छे होने वाला है। कुछ लोग यहाँ पे शीशोर वगैरह पानी के एरिया में जाके आप इस एनर्जी को रिलीज़ करने वाले हो, मतलब अचानक से बस आप ऐसे ही जाओगे, बट इस जगह में जाके वापस आने के बाद आपको नई एनर्जीज़, नई वाइब फील होगी, आपको मोटिवेशन मिलेगी, एंड यू विल फील लाइक कि ओके यहाँ पे नई शुरुआत करने की ज़रूरत है और इसके लिए आप रेडी हो, ओके। लेट अस सी कि फाइनेंस वाइज आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। तो एग्जैक्टली फाइनेंस और करियर का कार्ड ही है। मैं टैरो कार्ड से भी देखूंगी, बट डेफिनेटली क्योंकि स्पेशली अगर कार्ड्स है तो उन्हीं से चेकआउट करना ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। सो एक्वेरियस के लिए क्या होने वाला है इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, ओके लेट्स सी। पहली जो कार्ड आई है वो है मैकेनिक्स की कार्ड आई है, ओके। यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रहा है कि आपकी रियलिटी बेंड हो रही है, ठीक है। और ये क्यों बेंड हो रही है, बिकॉज कहीं ना कहीं हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क की वजह से यहाँ पे आप लोगों के लिए ये चीज़ पॉसिबल हो पा रही है। एंड यहाँ पे ये भी चीज़ है आप लोगों के लिए, कुछ ऐसी सारी चीज़ें जो आपको लग रहा था आप नहीं कर पाओगे वो भी आप कर पाओगे इन द जनवरी के मंथ में, ठीक है। ये भी चीज़ है। एंड कोई ऐसी चीज़ या फिर ऐसी जगह जहाँ आप ना उम्मीद हो गए थे, वहाँ से कोई होप, कोई उम्मीद वो मिलती हुई नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है आपके करियर के बदलाव में, आपकी फाइनेंसेस में। तो ये कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअलिटी को जानोगे या इसको इन्वॉल्व करोगे अपनी लाइफ में, उतना ज़्यादा आप बदलाव देख पाओगे अपने फाइनेंसेस में, अपने करियर में। देखो यहाँ पे यूज़ मैजिकल स्पेल टू इंक्रीज वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। मैजिकल स्पेल्स आप कर सकते हो, ठीक है। छोटे छोटे स्पेल्स के जो बॉटल होते हैं वो मैं बनाने वाली हूँ और मैं यहाँ पे रखूँगी, सो दैट आप भी देख पाओ एंड सीख पाओ और इजीली उसको कर पाओ। वो चीज़ मैं यहाँ पे लाने वाली हूँ। तो यस, आप स्पेल वर्क कर सकते हो एंड ताकि आपकी वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी में इंक्रीज़ हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए अच्छी होने वाली है। एंड फॉर दोज जो कि स्पिरिचुअल है उनके लिए काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड है, जहाँ की स्पिरिचुअलिटी आपकी मदद कर रही है आपकी ग्रोथ में, आपकी बिजनेस में, ठीक है। एंड एक और कार्ड मैं यहाँ से लेना चाहूँगी आप लोगों के लिए, क्योंकि दो एस्पेक्ट को मैं कवर यहाँ पे कर रही हूँ, आपके करियर एंड फाइनेंस को। तो यहाँ पे प्लानर का कार्ड आया है। सो ये कार्ड आप लोगों के लिए कह रहा है कोई फाइनेंशियल अच्छी एडवाइस मिलती हुई नज़र आ रही है, फाइनेंस की प्लानिंग यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे फाइनेंशियल जैसे कि बजट तैयार होता है, मंथली बजट स्टेट के लिए सेंटर रेडी करता है। तो यहाँ पे सेम चीज़ आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप अपने लाइफ में कहाँ क्या प्लान करोगे, कितना अर्न करोगे, उसको कहाँ खर्च करने, थ्रू आउट द ईयर कैसे कैसे चीज़ें होंगी, वो चीज़ यहाँ पे आप करते हुए दिख रहे हो। सो प्लानिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल होने वाला है अपने फाइनेंसेस और आपके करियर को लेके, जहाँ आप इसको स्मूथली एग्जीक्यूट कर पाओगे चीज़ों को।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट चेंज यहाँ पे है। एंड जो भी रिक्वायर्ड चेंज है, अगर ऑलरेडी आपने प्लान बनाया है तो आपको फिर से उसको अमेंड करना पड़ेगा। एंड क्योंकि वहाँ पे और कुछ अच्छी और पॉजिटिव वाइब चीज़ें यहाँ पे ऐड कर रहे हो, जो कि आप लोगों को किसी के एडवाइस से मिलने वाली है, ठीक है। नाउ एंजलिक असिस्टेंस और हेल्प, ये एंजलिक असिस्टेंस भगवान के द्वारा किसी इंसान के फॉर्म में हो रही है। इट मीन्स कि भगवान किसी को इंसान के फॉर्म में आपको भेज रहे हैं आपकी लाइफ में हेल्प, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे टाइम होगा जहाँ पे आप गॉड को एड्रेस करोगे, डिवाइन को बिलीव करोगे। तो यहाँ पे ये चीज़ है, आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये चीज़ तो डिवाइन ही कर सकती है, आपके करियर आपके फाइनेंस में हो सकता है, तो बट यू विल एड्रेस दिस थिंग। आपको ऐसा लगेगा ओह फाइनली ये चीज़ तो बहुत इम्पॉसिबल थी। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी और एंजेलिक हेल्प का कार्ड है कि डिवाइन की बहुत सारी ब्लेसिंग्स है इस टाइम पीरियड में। स्पिरिट्स गाइड जो है आपको गाइड और ब्लेस कर रहे हैं। देयर इज टीम ऑफ स्पिरिट्स गाइड जो कि आपको कलेक्टिवली ब्लेस करते हुए आपके करियर और फाइनेंस में दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। मनी एनजीआर का कार्ड आया है बॉटम से, बात हो रही थी आपके फाइनेंस और करियर की, और आप लोगों के लिए मनी एनजीआर का कार्ड आया और मैजिक स्पेल्स का कार्ड आया है। ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि आपके करियर और आपके फाइनेंस में एक जायंट जंप हो सकता है, इसलिए शायद आप लोगों के लिए फ्रॉग का भी कार्ड आया था। आप देखो इस कार्ड पे एग्जैक्ट लिखा हुआ है, दिस कार्ड could indicate your career or your finance could take a giant leap forward. Wow, nice, great, all the very best. तो मनी वाइज यहाँ पे एक बहुत बड़ा जंप है, एक बड़ा पैसा आप कमाने वाले हो, सेव करने वाले हो, गेन करने वाले हो, ठीक है। नाउ टैरो कार्ड से बाकी के एस्पेक्ट्स को कवर करोगे। ऑलराइट, तो ये मैं टैरो से भी देख सकती थी, बट एग्जैक्टली क्योंकि आपके मनी और करियर और फाइनेंसेस के लिए कार्ड से अगर मैं आपको दिखाऊं या बताऊं तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी और समझ आएगी, ठीक है। चलिए ये कार्ड है, लेट्स सी हेल्थ वाइज यहाँ आप लोगों के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। नाउ आई फील लाइक कि यहाँ पे हेल्थ वाइज इम्प्रूवमेंट है, बट द थिंग इज यहाँ पे ये हेल्थ वाइज कुछ नए इनिशिएटिव भी आप अपने लाइफ में इंक्लूड करते हुए नज़र आ रहे हो। ये आपके वेट गेन, वेट लॉस या कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों की, लाइक कमर में दर्द होना, बैक में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, सर में दर्द हो, तो किसी स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हो और उसमें आप अचीवमेंट करते हुए दिख रहे हो, मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट करते हुए दिख रहे हो। आई थिंक हेल्थ वाइज एक स्पेसिफिक गोल ले रहे हो, आपको ये चीज़ चाहिए और उसके ऊपर काम करना और लाइक उसको लाइफ में मैनिफेस्ट करना कि वो चीज़ आपकी इम्प्रूव हो जाए एंड स्लोली एंड स्पीडी आपके लाइफ में इम्प्रूवमेंट होगी आपके हेल्थ में जो भी इनिशिएटिव लोगे। बिकॉज जैसे जनवरी के स्टार्टिंग में आप स्टार्ट करो तो विद इन अ मंथ ही आपको चेंज दिखने को मिल जाएगा, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी थोड़ी स्लो होती है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो रहा है, एक वीक में हो रहा है, इट विल टेक टाइम बट देयर इज इम्प्रूवमेंट, ठीक है। वाह, मजिशियन मैनिफेस्टेशन की बात हो रही थी एंड मजिशियन का कार्ड आया। लेट्स सी दोज हु आर सिंगल उनके लिए कैसा होने वाला है जनवरी का मंथ। दोज हु आर सिंगल जनवरी कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए। पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी, तो पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी बताती है एक न्यू एनर्जी, क्योंकि ये एक यूथ एनर्जी, एक एनर्जेटिक है, ये पर्सन क्यूरियस है, न्यूज़ है, इंफॉर्मेशन है, इसमें क्यूरियोसिटी है, एक्साइटमेंट है, एडवेंचर है। आई फील लाइक कोई पर्सन हो सकता है जिनका ज़ोडिएक साइन या तो एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस हो सकता है, ईदर देन कैन बी एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा। ऐसे कोई पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, कोई लव ऑफर लेके, ये सीक्रेट एडमायरर ये पर्सन आपके हो सकते हैं, ठीक है, जो आपके लाइफ में कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ एक बॉन्ड हो सके क्रिएट, अगर रिश्ते का नहीं तो एक फ्रेंडशिप का ही, ठीक है। तो ऐसे कोई पर्सन डेफिनेटली यहाँ पे कोई न्यू ऑफर लेके आ रहे हैं। नाउ दोज हु आर इन रिलेशनशिप आपके लिए कैसा रहने वाला है। सो या दोज हु आर इन रिलेशनशिप, यहाँ पे यस आपके रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है एक फायरी एनर्जीज, ठीक है। आपके और आपके पर्सन के बीच में जो भी इश्यूज चल रहा है ना वो रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है। आपके और आपके पर्सन के बीच में मैं यहाँ पे देख रही हूँ अगर बहुत टाइम से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर आप चाह रहे हो कि आपके पर्सन का कोई पर्टिकुलर बिहेवियर चेंज हो आपके टूवर्ड्स, वो उसके ऊपर काम करते हुए दिख रहा है। बिकॉज हो सकता है एक फायरी क्लाइमैक्स है आपके रिलेशनशिप में पहुँचता हुआ, जहाँ आप और आपके पर्सन रियलाइज़ कर रहे हो कि आपको अपने रिलेशनशिप को स्मूथ चलाने के लिए किसी न किसी तरीके की बदलाव की ज़रूरत है। स्ट्रेंथ का कार्ड बात करता है कि
अपने अंदर ऊपर वर्क करना। यहाँ पे डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, इनफिनाइट अबंडेंस है आपके रिलेशनशिप में। तो यस, रिलेशनशिप में एड्रेस करना और बदलाव करना, रिलेशनशिप में क्या रिक्वायर्ड है, क्योंकि एक सर्टन बिहेवियर अपने पार्टनर का आप चेंज करना चाहते हो। फॉर दैट यस, यू आर वर्किंग ऑन दैट। नाउ एस्ट्रोलॉजी कार्ड आप लोगों के लिए क्या कहता है, लेट्स सी फॉर द एक्वेरियस। एक कार्ड, तो ये कार्ड है आप लोगों के लिए स्पिरिट्स बिकमिंग मैटर। तो आप लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी का भी कार्ड आया था। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, जहाँ आप एक क्लियर फोकस और कंसंट अपनी सारी जो भी फोकस है उसको एक जगह कर रहे हो और काम कर रहे हो। ओके, यहाँ पे आपकी जठर अग्नि से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ है या कोई डाइजेस्टिव इश्यूज़ है वो यहाँ रिजॉल्व हो रही है। आपके आई साइट से रिलेटेड कोई इश्यूज़ है वो यहाँ पे थोड़ा अवेयर रहना है, बिकॉज कोई आई इन्फेक्शन वगैरह हो सकती है, सो बी अवेयर। यहाँ पे ये भी चीज़ है। ऑलराइट, लेट्स सी कि टी लीफ कार्ड्स आप लोगों के लिए क्या कहते हैं। January month for my beautiful people. Aquarius, you will feel something is lacking in your life, perhaps love, money or goal. आपको ऐसा लग सकता है कि आपके लाइफ पे जो गोल आप अचीव करना चाह रहे थे, या मनी या लव, ओके, या फिर जो भी आपका गोल है उससे रिलेटेड, वो आपने उतना अचीव नहीं किया। तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा वर्क करने के मूड में आप मुझे दिख रहे हो। फिर है यहाँ पे ड्रैगन, बी अवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। यहाँ पे आपको सेल्फ प्राइड के ऊपर भी काम करते हुए मुझे दिख रहे हो इन द मंथ ऑफ जनवरी। ओके, एंड देन वी हैव ओके 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 ओके, यहाँ पे हो सकता है कोई एक ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में कोई मेस क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है, या कोई आपके सामने स्टूपिडिटली बिहेव कर सकता है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इस समय आपकी जो एनर्जीज़ है इन टर्म्स ऑफ इंटीमेसी एंड ऑल वो काफ़ी हाई रह सकती है अपने पार्टनर को लेके। आप ज़्यादा इंटीमेट होने की एनर्जीज़ में दिख रहे हो। यू आर ऑन द राइट पाथ। आपको ऐसा लगेगा कि जो भी ये फोकस और गोल इंटेंशन की बात कर रही है, एन एरो, तो ये इस टाइम पीरियड पे आपको लगेगा कि आप सही पाथ पे, और एग्जैक्ट डिवाइन आपको ये भी कह रहे हैं कि आप जिस भी रास्ते पे हो वो रास्ता सही है, आप उस रास्ते पे चलते जाइए। ठीक है, ओके, वी हैव न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, अ फ्रेश न्यू स्टार्ट, न्यू वेंचर्स। वाओ, तो एक नया फ्रेश स्टार्ट आप लोगों के लिए आ रहा है। डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम द पोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फोर्टिट्यूड। यहाँ पे ये चीज़ है, बुल की एनर्जीज है। जो भी लोग इस टाइम ऑफ पीरियड में आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, या जो भी आपके ऑपोजिशन में होंगे, आपके काम पे, आपके वर्क प्लेस पे, या जो भी है, ठीक है, वो लोगों को आप अपनी स्ट्रेंथ और पावर से हराते हुए दिख रहे हो। ठीक है, अपने कॉन्फिडेंस से आपकी लाइफ में एक बदलाव आ रहा है। स्पेशली फुल मून का समय जो है कि आप लोगों के लाइफ में एक बड़ा शिफ्ट लेके आने वाला है। ओके, फैमिली रिलेटेड यहाँ पे कोई इश्यूज़ यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। फैमिली की कोई मैटर पे कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो सकती है, बात हो सकती है। ठीक है, जैसे फैमिली गेट टुगेदर हो रहा है और कुछ सीरियस मैटर पे फैमिली वाले डिस्कस कर रहे हैं। ये कोई भी टॉपिक हो सकता है, शादी, विवाह, मैरिज, एंगेजमेंट, कोई घर से कंसर्न्ड, या कोई बड़ा डिसीजन लेना। तो ये जनवरी के मंथ में होता हुआ दिख रहा है। ओके, यहाँ पे अगेन बात हो रही है आप लोगों के लिए, आपके टाइम पीरियड में है कि जहाँ भी आपको लगेगा कि आप एमलेसली कहीं काम तो नहीं कर रहे हो, या जो भी आप काम करोगे आपको लगेगा कि क्या आप जो काम कर रहे हो वो आपके गोल से रिलेटेड है या नहीं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो। उसके बाद यहाँ पे है आपकी लाइफ में पीस एंड हार्मनी आती हुई नज़र आ रही है। स्पेशली विंड चाइम अगर आप अपने रूम में, बालकनी में, घर पे लगाओगे तो ये काफ़ी सारी पॉजिटिव और लक को अट्रैक्ट करने वाली चीज़ होती है। तो आपके लाइफ में लक जैसे कि ड्रीम कैचर होती है, वैसे ही विंड चाइम होती है। एंड इसकी एनर्जीज और म्यूज़िक आपकी लाइफ में बदलाव और गुड लक को लेके आने वाली है। आप अपने टारगेट को पूरा कर पाओगे, जो भी आपका टारगेट है जनवरी में। आप एक गोल ओरिएंटेड पर्सन बनते हुए दिख रहे हो। ठीक है, तो ये एक एनर्जीज है, ये रीडिंग है, ये डिटेल रीडिंग है आप लोगों के लिए। सो आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो, वो उसके लिए आपको इंस्टा या फिर जीमेल पे कांटेक्ट करना होगा। मैं मिलूंगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट आपके जनवरी के मंथ के लिए। गुड लक। मैं मिलूंगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर माय लव्स।